Hi everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जहाँ पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में, वेस्टर्लीज के बारे में, जेट स्ट्रीम्स के बारे में। बट उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट। Just at rupees 57.5k. Yeah, that's it. All the features of the UPSC uh, CSC subscription of rupees 2.3 lakh at just rupees 57.5k. So hurry up, guys. It is a limited period offer available at an academy as the price hike is coming soon. Okay. Also, we have launched CSC Assure. Okay. A promise from an academy. If you take a 2-year subscription on an academy plus and after giving your attempt, if you're not satisfied, an academy assure you, because नाम में लिखा हुआ है, an academy assure you to give you 1-year extension on your subscription for free to help you crack the examination. For that, what you have to do, you have to use the code that is ARPITA10, okay, ARPITA, to get 10% discount and avail all these benefits today. Links are given in the description below the video. Thank you so much. अब देखो, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो टॉपिक यहाँ पे बात कर रहा था कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बेसिकली होता क्या है। तो सिंपल भाषा में अंडरस्टैंड करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, जो जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही है, वो घूम रही है, सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों हो रही है वो सर्कुलेट। तो आपको पता होगा दैट एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है जिसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। खैर यहाँ पे हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, इन जनरल बात करेंगे एयर की। तो बात क्या होता है, जब आपका एयर एक्सपैंड करता है, कब, जब वो हीट होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब जब जो एयर गर्म होती है, वार्म होती है, तो वो एक्सपैंड करती है और वो कंप्रेस कर जाती है। जब वो क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। ये तो इन जनरल कॉन्सेप्ट है, हम लोग स्कूल से पढ़ते आए हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारा जो है आपका बाकी का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये जो वेरिएशन होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से, इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एयर एक्सपैंड कर रही है तो प्रेशर कुछ और होगा, और एयर कंप्रेस हो रही है तो प्रेशर कुछ और होगा। सो इस वेरिएशन की वजह से हमें मिलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड फिर क्या होता है, इस रिज़ल्ट की वजह से होता क्या है कि मूवमेंट होता है एयर का फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से गैसेस लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। सो आपने देखा, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो यही वाला था जो हम लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे और बातें क्या है। जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो बेसिकली एक लार्ज स्केल मूवमेंट है हवा का। बहुत ज़्यादा मात्रा में, घनी मात्रा में जो हवा है वो क्या करती है, वो मूव करती है, तभी नाम दिया गया है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जिसमें क्या होता है, ये जो हवाएं होती हैं ये टुगेदर विद ओशन सम सर्कुलेशन इज द मीन्स बाय विच थर्मल एनर्जी is regenerated on the surface of the earth. And you know what, along with atmospheric circulation, which is a large scale movement of the earth, along with the ocean circulation, ये तरीका होता है जिससे कि थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब दोबारा से ये अर्थ के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैल जाती है। कौन कौन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड जो ओशन का सर्कुलेशन होता है वो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी इसमें है। आगे देखो क्या होता है, जो अर्थ का वेदर है वो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो एक परिणाम है ऑफ इट्स इल्यूमिनेशन बाय द सन एंड द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको पता होगा कि अर्थ के पास एज अ होल अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको हीट बजट में लास्ट टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। हीट बजट बेसिकली क्या होता है, हीट बैलेंस होता है, कैसे होता है, क्या होता है, एवरीथिंग आई हैव टॉट यू along with along with heat budget I have also told you solar insolation, ठीक है। सोलर जो टॉपिक था इंसोलेशन का वो मैंने बता दिया। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ओके। अब देखो, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हम लोग देख सकते हैं एज अ हीट इंजन।
जिसमें क्या किया गया है, जिसमें कि सन के एनर्जी के द्वारा किसी चीज़ को हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, एंड हुज एनर्जी सिंक अल्टीमेटली इज द ब्लैकनेस ऑफ स्पेस। ठीक है, खैर ये नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हम लोग ये देख सकते हैं कि वो सन की एनर्जी का हीट इंजन है जो कि आपका ड्राइव करता है। ठीक है, सी यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द अर्थ ऑल्सो, जैसे आप देख रहे होगे ट्रॉपिकल जोन होता है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल जोन होता है, आपका सोलर वो सब पोलर जोन होता है। ठीक है, आगे आने वाला है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। अपने टॉपिक पे आते हैं जो साइक्लोन है। आपने सुना होगा कि मई जून के महीने में इंडिया में 2 तरीके का साइक्लोन आया था। एक का नाम था ताउते, बड़ा ही फेमस था, वो आपका अरेबियन सी में जनरेट हुआ था, और दूसरे का नाम था यास, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जनरेट हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं क्यों नाम इसका ताउते पड़ा, क्यों नाम इसका यास पड़ा। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसके थ्रू पढ़ा था। तो ये तो जानेंगे बाद में, अभी यहाँ पे जानते हैं बेसिकली साइक्लोन होता क्या है। सो देखिए, साइक्लोन बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया हो, एक सेकेंड, साइक्लोन बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया होता है जहाँ पे जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, वो अंदर की तरफ स्प्रिल करती है, स्पायरल करती है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ही स्पायरल करती है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। ठीक है, एंड जो साइक्लोन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सेम जो साइक्लोन है ये क्लॉकवाइज में घूमता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द रोटेशन ऑफ साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज anti-clockwise and the rotation of cyclone in the southern hemisphere is clockwise। ठीक है, अच्छा, अब you know what the process of the cyclone formation and intensification is called cyclogenesis। what it is actually a kind of science। okay, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि साइक्लोन कैसे फॉर्म हो रहा है एंड कैसे वो इंटेंसिफाई हो रहा है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन डिसाइड्स कि हाउ सीवियर हाउ हैवोक इज द साइक्लोन। ठीक है, अब देखो जब आपका साइक्लोन आता है तो अकेले नहीं आता है, साइक्लोन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय, आपको पता भी होगा जब साइक्लोन आता है तो डिवास्टेशन लेके आता है, डिस्ट्रक्शन लेके आता है, बैड वेदर लेके आता है, वॉलिन स्टॉर्म लेके आता है, पेड़ वगैरह जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। सो दैट हैज़ बिन गिवन। द वर्ड साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। जो वर्ड साइक्लोन है इसको हमने ड्राइव किया है एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम लोग साइक्लोस कहते हैं, जिसका मतलब होता है कॉइल ऑफ स्नेक। जैसे ये स्नेक ऐसे करके नहीं बैठ जाता है घूम के, यूं करके अपने ऊपर, यहाँ पे अपने इसका टॉप होता है, यहाँ बीच में इसका वो होती है टेल होती है। सो सेम जो आपका स्ट्रक्चर होता है स्नेक के बैठने का, स्नेक के कॉइल होने का, तो इसी चीज़ से इंस्पायर्ड है ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस, जहाँ से हमने साइक्लोन को लिया है। ठीक है, और इस वर्ड को कॉइन किया था हेनरी पेडिंगटन ने, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन थे जो आपके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आते हैं, उनका बेसिकली जो अपेयरेंस था वो था कॉइल्ड सर्पेंट ऑफ सी। मतलब जैसे हमारा स्नेक ऐसे बैठ जाता है ना कॉइल करके, तो सेम ये स्ट्रक्चर था बे ऑफ बंगाल वाले और अरेबियन सी के साइक्लोन वालों के पास। तो इस चीज़ को हमने क्या किया, इस चीज़ से रिजेंबल किया, मतलब कि स्नेक के इस कॉइल से रिजेंबल किया, एंड देन इसका नाम क्या रखा, साइक्लोन रखा। ठीक है, खैर ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यू नो व्हाट, हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है साइक्लोन्स को 2 पार्ट्स में। वन इज़ योर ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स, या फिर हम इसको मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं, फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं, वेव साइक्लोन भी कहते हैं। सो बहुत सारे नाम हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के, एंड आपको ये सारे नाम को ध्यान में रखना है बिकॉज एनी नेम कैन कम इन द एग्जामिनेशन। एंड यू नो व्हाट, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है, जिसको हम लोग WMO भी कहते हैं, वो क्या करता है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का टर्म यूज़ करता है वेदर का कवर करने के लिए वेदर सिस्टम को, जहाँ पे जो विंड्स हैं जिसकी जो स्पीड होती है वो 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है, मतलब कि कम से कम 63 हो, उससे ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे उसको, आप उसको बोलोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का
नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि कितनी स्पीड होगी, तो अगर स्पीड इज मोर दैन 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर विंड विल बी कॉल्ड योर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके। एंड इसको हम लोग कहते हैं कि गेल फोर्स से क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है। सो दिस इज द गेल फोर्स, ओके। जो ये वर्ड गेल है ना, इस गेल से याद करेगा। गेल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, हिंदी में कहते हैं आंधी, स्ट्रॉन्ग विंड, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड आंधी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम ही बता रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये डेवलप करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। अब ये क्या होता है, सी ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, थोड़ा सा अर्थ बेकार से बन गई है तो शायद मज़ा ना आए, तो लेट मी रिमूव इट एंड देन आई ड्रॉ इट अगेन। सी दिस इज द अर्थ, यहाँ बनाती हूँ मैं, ये अर्थ है, ठीक है। ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर है, यहाँ पे वी हैव गॉट 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहाँ पे वी हैव गॉट 23.5 डिग्री साउथ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो पूरा जोन होता है दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का, ये पूरा जोन कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो यहीं पे डेवलप होते हैं, इसी रीजन में डेवलप होते हैं, फाइन। देखो, दे आर लार्ज स्केल वेदर सिस्टम डेवलपिंग ओवर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स। यहाँ पे वाटर्स का मतलब है ओशन या फिर वाटर बॉडीज, लाइक ओशंस हो गया, सी हो गया, ठीक है, लैंड ओशंस के बड़े बड़े जो बॉडीज होते हैं वो। तो ट्रॉपिकल जोन में तो होता ही, फिर यहाँ पे एक सब ट्रॉपिकल जोन भी आता है, बिकॉज यहाँ पे आपको पता होगा आर्कटिक सर्किल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड यहाँ पे अंटार्कटिक सर्किल होता है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो वही बता रहा है, और उसके बाद बता रहा है व्हेन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू विंड की, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे मतलब क्या है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के क्षेत्र में क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। ना होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, जिनको टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन, फ्रंटल वेव साइक्लोन, बहुत सारे नाम से उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपकी साइक्लोन है दैट इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये अगर होते हैं टेम्परेट जोन के अंदर या फिर हाई लैटिट्यूड जो रीजन होता है वहाँ पे। अब टेम्परेट जोन क्या है, ये जो जोन है ना आर्टिक सर्किल वाला, आर्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला ये जोन, एंड यहाँ पे नीचे में आएंगे अंटार्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जोन, ये कहलाता है टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे आपका डेवलप होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, या फिर हाई लैटिट्यूड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, सी जो लैटिट्यूड्स होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अर्थ से पैरेलल हो, ठीक है। जैसे कि आपका इक्वेटर ऐसे लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे लैटिट्यूड्स हैं। तो अगर जो है वैल्यू इसकी ज़्यादा है, लाइक यू कैन से मोर दैन 66.5 डिग्री, लाइक आपकी 80 है, वट एवर है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 0 है, फिर करते करते 1 2 3 4, ओके, बोथ द साइड, अपवर्ड ऑल्सो एंड डाउनवर्ड ऑल्सो, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऐसी वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे हाई लैटिट्यूड्स पे विल गेट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं दो, दे आर नोन टू ओरिजिनेट इन पोलर रीजन। तो ये आपको पता हो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये पोलर रीजन्स में जो यहाँ पे है इधर ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। खैर हमने जो मेन पॉइंट पढ़ना था वो यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब आते हैं वेस्टर्लीज के बारे में। देखो नाम में ही ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीलिंग होती है, सो इसको हम लोग वैसे ही अंडरस्टैंड करेंगे। सो वेस्टर्लीज बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले ये पॉइंट हमें जानना है दैट वेस्टर्लीज जो होती हैं आपके एग्जाम्पल हैं परमानेंट विंड्स का, या फिर हम इनको कहते हैं प्राइमरी विंड्स, या फिर हम कहते हैं प्रिवैलिंग विंड्स, या फिर हम कहते हैं प्लानेटरी विंड्स, ओके। तो वेस्टर्लीज आर द एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट विंड्स, प्राइमरी विंड्स, प्रिवैलिंग विंड्स एंड प्लानेटरी विंड्स। तो ये सारे जो टाइप्स हैं ये किसके हैं, वेस्टर्लीज के। तो वेस्टर्लीज वो विंड्स हैं, वो हवाएं हैं जो कि बहती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, कभी कभी पूछता है, ओके। ये क्या करती हैं, ये इनके जो डायरेक्शन है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट,
जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, पूरी कहानी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। जो वेस्टर्लीज जो आपके विंड्स हैं इनका जो फ्लो का डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर टूवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, ठीक है। एंड इनकी इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये ब्लो करती हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब देखो ये डायरेक्शन ये आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके, ईस्ट दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और ये हो गया साउथ ईस्ट। जो वेस्टर्लीज है ये साउथ वेस्ट दिस वाली जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की दिशा में फ्लो करते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सदर्न हेमिस्फीयर तब ये नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो काइंड ऑफ देखो आप क्रॉस टाइप का ये बना रहे हैं पैटर्न नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखो तो, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि वेस्टर्लीज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं एंड वो सदर्न हेमिस्फीयर में किस में फ्लो करती हैं, फाइन। अच्छा, वन मोर थिंग, जो वेस्टर्लीज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों? बिकॉज वो परसिस्टेंट होती हैं बिकॉज ऑफ द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर बॉडीज़ है तो प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके विंड्स होंगे वो कैसे होंगी, बहुत ही स्ट्रांग होंगी। बट जो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है वो काफ़ी इरेगुलर है, क्योंकि वहाँ पे ना अनइवन है। आप देखोगे कि ना ज़्यादा लैंड है, मतलब कि लैंड और जो ओशन का वेरिएशन है वो काफ़ी अनइवन है। जब वो अनइवन है तो जो आपकी विंड्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। तो ये रीज़न है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है दैट वाई वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू the northern hemisphere. So what is the reason? The reason is that they are persistent due to the vast expanse of water which is present in the southern hemisphere, which is not the case with the northern hemisphere. Got it? Next देखिए, वेस्टर्ली जो है वो बेस्ट डेवलप्ड करती हैं अगर हमारे पास 40 से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। तो मतलब सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप देखिए इक्वेटर है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री आपका अंटार्कटिक सर्किल है, ओके, ये वाला। तो 40 से लेके 65 तक के बीच है, मतलब हल्का सा इसके ऊपर इस जोन में जो है वेस्टर्लीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और सबसे अच्छी डेवलप करती हैं। एंड इन फैक्ट दीज लैटिट्यूड्स आर ऑफन कॉल्ड रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s। तो अब देखो बात क्या है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो जो सेलर हैं उन्होंने इसका नाम दिया हुआ है इस लैटिट्यूड्स का। तो 40s वाले को क्या क्या बुलाते हैं, रोरिंग 40s, की बड़ा ही खतरनाक सा है। जो फिर 50s वाले को हम लोग क्या बुलाते हैं, फ्यूरियस 50s, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट सा जोन है, ओके, डिवास्टेशन वाला है, तो ये नाम दिया गया, कोड वर्ड है श्रिंकिंग 60s। सो दीज code words and these names have been given by the sailors in order to make themselves aware of these specific zones, okay। अब देखिए जो पोलवर्ड बाउंड्री है वेस्टर्लीज की वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है and there are many seasonal and short term fluctuations. Apart from this, the poleward boundary हमारे पास वेस्टर्लीज के अंदर सीजनल एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस भी हैं। एंड ये जो विंड्स हैं ये वेट स्पेल्स को प्रोड्यूस करती हैं एंड वेदर के अंदर क्या लेके आती हैं, वेरिएबिलिटी, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं जो वेस्टर्लीज के बारे में जानते हैं। वो यहाँ पे ये बता रहे कि जो डायरेक्शंस है वेस्टर्लीज का वो ऑपोजिट है टू ट्रेड विंड, बिकॉज वेस्टर्लीज तो ट्रेड विंड नहीं है, ये तो प्राइमरी विंड है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है ट्रेड विंड से। दैट इज़ वाई हम इसको एंटी ट्रेड विंड भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं दैट विच अमंग देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी ट्रेड विंड। सो द आंसर इज़ वेस्टर्लीज। क्यों? बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ट्रेड विंड से ऑपोजिट होती है, ठीक है।
अब देखो, अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स दे बिकम साउथ वेस्टर्लीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको पता होगा कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो कहाँ पड़ता है, इक्वेटर के आसपास। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ओके, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से जो आपकी वेस्टर्लीज हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न वेस्टर्लीज बन जाती हैं एंड सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न वेस्टर्लीज बन जा सकती हैं थैंक्स टू द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को याद रखना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है नोट के अंदर। वो पॉइंट ये है कि इन द सदर्न हेमिस्फीयर देयर इज एक्चुअली देयर आर मोर ऑफ ओशन एंड लेस ऑफ लैंड। येस और नो, बिल्कुल आप देखोगे भी मैप के अंदर तो यू विल सी दैट कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडी ज़्यादा है कंपेयर टू लैंड। ओके, ये चीज़ जो है आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एब्सेंट है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो वेस्टर्लीज हैं वो ब्लो करती हैं ज़्यादा ग्रेटर स्पीड से, इसकी ज़्यादा स्पीड होती है सदर्न हेमिस्फीयर में कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि वो परसिस्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से लिखा जिससे कि आप लोग को ये पॉइंट रिकॉल रहे एंड अंडरस्टूड रहे। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम बहुत ही हॉट टॉपिक है एंड बहुत से लोगों को इसमें डाउट होता है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली है क्या, जेट स्ट्रीम जो है वो एक फास्ट फ्लोइंग तेज बहने वाली नैरो पतली सी मैंडरिंग एयर करंट है एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज जेट स्ट्रीम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फ्लोइंग नैरो मेंडरिंग एयर करंट्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओके, जेट स्ट्रीम ऑन अर्थ आर वेस्टर्ली विंड्स। ये क्या होती है, ये अर्थ के अंदर वेस्टर्ली विंड्स होती हैं as in the flowing west to east and may start stop split into two or more stream। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, सबसे पहली बात कि ये अर्थ के अंदर वेस्टर्लीज विंड के अंदर आती हैं बिकॉज ये वेस्ट से लेके ईस्ट की दिशा में फ्लो करती हैं। ये स्टार्ट भी कर सकती हैं, बीच में स्टॉप भी हो सकती है। इनफैक्ट ये दो या दो से ज़्यादा स्ट्रीम्स में टूट भी सकती हैं। सो दिस इज यू कैन से an additional feature in the jet stream। ओके, जेट स्ट्रीम जो होती है वो हाई स्पीड विंड होती है, बहुत ज़्यादा उसमें विंड होता है और ये होती है नैरो बैंड ऑफ अपर एयर वेस्टर्लीज। बहुत ज़्यादा स्पीड है और ये नैरो बैंड जो अपर एयर वेस्टर्लीज होता है वहाँ पे अकर करती हैं। एंड यू नो व्हाट, द विड्थ ऑफ द एयर बैंड इज 160 to 480 किलोमीटर्स वाइड। सी हाउ मच वाइड इट इज एंड यू नो 900 से लेके 2150 दैट इज 2150 मीटर थिक, इतनी मोटी होती है। तो यू कैन सी द you can say the texture of the wind है ना, with core speed and see the speed exceed 300 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है, we can imagine। तो सच इज देयर स्ट्रेंथ, ये इसकी स्ट्रेंथ है एंड इसी की वजह से क्या होता है, सच इज देयर स्ट्रेंथ दैट aircraft routes which run counter to jet movements are generally avoided। तो ये जो चीज़ है आपका जेट स्ट्रीम के बारे में, ये जेट स्ट्रीम को ख़तरनाक बनाता है और इस वजह से जो आपकी एरोप्लेन्स होती हैं, जो आपके एयर मूवमेंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह को, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ये डैमेज कर सकती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जब प्लेन्स वगैरह होते हैं उनको। ठीक है, ओके, अब एक और पॉइंट है, जो आपकी जेट स्ट्रीम होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं विद मेजर ब्रेक इन ट्रोपोपॉज। अब व्हाट इज ट्रोपोपॉज, सी हमने पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर है उसके पास काफ़ी सारी लेयर्स हैं। ओके, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर मैंने बनाया ये, और इसके बाद कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर का एंड एंड स्ट्रेटोस्फेयर का स्टार्टिंग, तो ये जोन इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। मतलब द एंडिंग ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड, दैट पर्टिकुलर जोन इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ओके, तो वहीं पे ये आपको अक्सर मिलेंगी। फाइन, तो जेट स्ट्रीम इसके साथ अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या है, ये जियोट्रॉपिक विंड है जो हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है इन द अपर लेयर्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोग ट्रोपोपॉज हमने बोला हुआ है। ठीक है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, हम लोग देख चुके हैं वेस्ट टू ईस्ट। एल्टीट्यूड कितने हाइट पे, दैट इज 20,000 से लेके 50,000 फीट तक।
ठीक है। जेट स्ट्रीम जो है वो डेवलप होती है जहाँ पे एयर मासेस होते हैं विद डिफरिंग टेम्परेचर मीन्स, मतलब टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो वहाँ पे जेट स्ट्रीम डेवलप होने के चांसेस हैं। सो यूजुअली सरफेस टेम्परेचर जो है वो बताते हैं कि जेट स्ट्रीम कहाँ पे फॉर्म करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जेट स्ट्रीम वहाँ पे होती है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अच्छा खासा होता है। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हमें पता होगा कि कहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है बनने वाली है। एंड यू नो व्हाट, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस फास्टर इज द विंड वेलोसिटी इनसाइड द जेट स्ट्रीम। तो ये एडवांटेज है जेट स्ट्रीम के लिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा जेट स्ट्रीम के अंदर विंड वेलोसिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन, उतनी ही ज़्यादा वो डेंजरस होगी। ठीक है। सो सी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो जेट स्ट्रीम खतरनाक है, बिकॉज उसकी विंड स्पीड, विंड वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। एंड बोला ये जाता है कि जो जो आपकी जेट स्ट्रीम है ये एक्सटेंड करती है 20 डिग्री लैटिट्यूड से टू द पोल्स इन बोथ द हेमेस्फीयर। सो आपने देखा होगा कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो यहाँ कहीं 20 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ कहीं 20 डिग्री साउथ है। तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेके ये ऊपर तक जाओ, लाइक आपका नॉर्थ पोल यहाँ एंड साउथ पोल यहाँ, इस पूरे जोन में will get the upper, we can get the jet stream. So that has been said कि ये इनका जोन है जेट स्ट्रीम का, दैट इज फ्रॉम 20 डिग्री से लेके आपका पोल्स तक इन बोथ द हेमिस्फीयर। अब जानते हैं कुछ और बातें जेट स्ट्रीम के बारे में। जो जेट स्ट्रीम है ये फॉर्म करती हैं वार्म एयर मासेस। एक सेकेंड, या jet stream form when warm air masses meet cold air masses in the atmosphere। ये चीज़ जो था ये मुझे पहले बताना था, खैर यहाँ मैं बता रही हूँ। जो जेट स्ट्रीम है बेसिकली ये कब बनती है, ये तब बनती है जब वार्म एयर मासेस जो है वो मिलता है कोई कोल्ड एयर मासेस से एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड दैट टू इन द ट्रोपोस्फेयर और यू कैन से ट्रोपोपॉज। तभी बोला गया था कि जेट स्ट्रीम में की इंटेंसिटी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो। ठीक है, ये बात था। अब कुछ टाइप्स हैं जेट स्ट्रीम के बारे में, बस नाम जानते हैं। तो पहला है आपका पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, द सेकेंड वन इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, देन इज योर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, देन है आपका पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, एंड फिर है लोकल जेट स्ट्रीम। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। ओके, अच्छा, व्हाट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर? द पॉइंट इज दैट जो आपकी जेट स्ट्रीम है इनकी डायरेक्शन क्या है, कितनी इनकी स्पीड है, कितना ये कैसे कहाँ पे पाई जाती हैं, एंड जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है द विंड वेलोसिटी विल बी मोर, एंड देन द जेट स्ट्रीम विल बी वेरी वेरी डेंजरस। तो ये पॉइंट्स है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और हाँ, कब बनती है, तो ये तब फॉर्म होती है जब वार्म एयर मासेस जो है वो कोल्ड एयर मासेस से मिलते हैं तब। ओके, ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू रैप अप। सो आज की क्लास में मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, फिर मैंने बताया आपको कि वेस्टर्लीज क्या होती हैं, फिर हमने देखा आपका साइक्लोन्स के बारे में, देन वी गॉट टू स्टडी अबाउट जेट स्ट्रीम। सो आई बिलीव कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो हमने देखा कि अनअकैडमी हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम लेके आया हुआ है, दैट इज CSE एश्योर लेके आया है। एंड डोंट forget to subscribe the channel and make sure that you have hit the bell icon. On this note, I would like to wrap up. Okay, and we'll meet in the next class with a new topic which is also important for examination. On this note, bye bye. Thank you so much.